फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो लोग हम पे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए स्पोकन इंग्लिश कोई कठिन नहीं है। हम लोग अनपढ़ लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो आप देखिएगा कि रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोलता है। क्या वो पढ़ा लिखा है? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। वो आदमी बोल चाल मतलब सुनकर भी सीख जाता है। जैसे बोले इंग्लिश तो आप समझ जाए। आप इंग्लिश किताब पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश किताब का अपने से अर्थ निकाल ले, समझ ले, किसी को बता दे कि ये क्या लिखा है। आपको इंग्लिश की यही जरूरी है। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अब पॉइंट पे। ठीक है, तो आज का पॉइंट है हमारा यूज ऑफ विल इन 12 वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस। ओके, देखिए विल का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेंस में मैं खाऊंगा, मैं खा रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, मैं खा चुका रहूंगा। ठीक है, ये सेंटेंस को हम लोग टेंस में पढ़े हैं। लेकिन अभी जो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल का 12 मीनिंग लिखेंगे जिसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियोस को पूरे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, लेकिन आपसे फिर एक बार हम कहते हैं कि आप अच्छा से देखिए और उसको रिवाइज कीजिए, डेली यूज कीजिए, मिरर के सामने बैठिए और उसका प्रयोग कीजिए। और हमेशा एक पाना लिखिए, उस सेंटेंस पे एक पाना लिखिए। आज विल का पढ़ा रहा है तो आप विल का 2 दिन लिखिए। आपको एकदम पक्का है कि आपको कॉन्फिडेंस मालूम हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं पॉइंट पे। देखिए, तो हम आपको बताएं कि हम इस वीडियोस में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम आपको बताएं कि इस वीडियोस में हम यूज ऑफ विल के बारे में बताने वाले हैं। देखिए विल से हम 12 मीनिंग को हिंदी में लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब इसमें सेंटेंसेस में किए होंगे तो विल के अंत में या आगे कुछ वर्ड्स या लेटर जोड़कर एक नया वर्ड को बनाया है ताकि इसका मीनिंग निकल सके, जो आप लोग स्पोकन इंग्लिश में उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग को गौर करते हैं। तो मीनिंग है हमारा भविष्य में करना, भविष्य में होना, करना पड़ेगा, इच्छा की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इच्छा थोपना, अंतिम इच्छा, तीव्र इच्छा, कमजोर इच्छा, संपत्ति देना, चाहना, मर्जी के खिलाफ होना। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि संपत्ति, चाहना, चाहना का हम लोग वांट भी कहते हैं। करना पड़ेगा तो हम लोग हैव का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ देखिए इसमें कुछ हम बताएंगे आपको जो आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ड है भविष्य में करना। ठीक है, तो भविष्य में करना हम जानते हैं कि विल का जो प्रयोग होता है वो कॉमन सेंस से कि वो विल का प्रयोग फ्यूचर में ही होता है। ठीक है, तो भविष्य में करना तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे पास आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आई विल लिखे हैं। ठीक है, विल का भविष्य में करना आप जानते ही हैं, आपको फिर बता दें। दूसरा हमारा मीनिंग है भविष्य में होना। ठीक है, भविष्य में होना का मतलब होता है कि वो होगा। ठीक है, वो होगा। तो हमारा सेंटेंसेस है ही विल देयर विद इन 1 आवर। He will there within 1 hour। इसका हिंदी होता है वह वहां होगा, वह वहां होगा 1 घंटे के अंदर। विल, ठीक है, विल इस दोनों सेंटेंसेस में भविष्य में करना, भविष्य में होना का हम विल का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल सा वर्ड विल का ही प्रयोग करेंगे। He will there within 1 hour। वह वहां रहेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं आई विल इन यूएसए विदिन 2 इयर्स। मैं अमेरिका में रहूंगा 2 वर्षों के अंदर। ठीक है, तो आप कभी कभी इस अंदर के प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड हमारा मीनिंग है करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेंस है ये कहता है कि आप प्रॉब्लम में हो या बाधित में हो या समस्या में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उसका काम है करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको पैसे जमा करना होता है। ठीक है, कुछ रसीद कटवाने होते हैं तो उसको कटवाना ही जरूरी है। उसको बाधित से हो, प्रॉब्लम में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विल हैव a भवन, टू प्लस भवन, ठीक है, भवन के यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे कि he will have to pay on time, आपको समय पे जमा करना पड़ेगा, आपको समय पे जमा करना पड़ेगा, you will have to pay on time, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, करना पड़ेगा का will have, ठीक है। फोर्थ हमारा मीनिंग है इच्छा की कमी, ठीक है, आपको इच्छा की कमी, इसका कहने का मतलब है कि आप उसमें जागरूक नहीं है, ठीक है, आप उसमें जागरूक नहीं है जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग लैक ऑफ विल का प्रयोग करते हैं, यानी कि लैक ऑफ विल। तो जैसे कि हमारा सेंटेंसेस है शी हैज लैक ऑफ विल टू लर्न इंग्लिश, उसे शी हैज लैक ऑफ विल टू लर्न इंग्लिश, इसका हिंदी होता है उसे इच्छा की कमी है, उसे इच्छा की कमी है अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है, इसका हिंदी होता है उसे इच्छा की कमी है अंग्रेजी सीखने के लिए। और देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए हमको ग्रामर पर ध्यान नहीं देना होता है, हमको मेन फोकस रहता है कि हम इंग्लिश से ही वर्ड का प्रयोग करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम जो बोले हैं शी हैज लैक ऑफ विल टू लर्न इंग्लिश, लैक ऑफ विल इसका होता है हिंदी इच्छा की कमी, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन मीनिंग हमारा है लैक ऑफ विल, लैक ऑफ विल, ठीक है। तो देखिए इसको हम चाहें तो इसको इस साइड से भी करके बोल सकते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे सेंटेंसेस को बनाए हुए हैं इफ शी हैज लैक ऑफ विल शी कांट लर्न इंग्लिश। अगर इफ का हिंदी होता है अगर उसे इच्छा की कमी है, अगर उसे इच्छा की कमी है तो वह अंग्रेजी नहीं सीख सकती है, ठीक है। अब आप इसी पे सेंटेंस बना सकते हैं इफ ही हैज लैक ऑफ विल, इफ ही हैज लैक ऑफ विल शी कांट लर्न इंग्लिश, कांट लर्न इंग्लिश। सबसे पहले आप इंग्लिश का ही प्रयोग पे बनाएं, ठीक है। आप वर्ड को मेन फोकस में वर्ड भी याद कर लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है और उस पे सेंटेंसेस को बनाइए, ठीक है। इफ शी हैज लैक ऑफ विल शी कांट लर्न इंग्लिश, ठीक है। आपको बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसका हो गया। और फिफ्थ हमारा मीनिंग है राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। जैसे कि आप पढ़े होंगे, पेपर में भी पढ़ते हैं कि जो सरकार है उससे ये कमी है, ये कमी है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं उसको देखिए, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति के लिए पॉलिटिकल विल, और इच्छा राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के लिए हम लोग यूज करते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, क्या प्रयोग करते हैं हम लोग लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हम सेंटेंसेस को बनाए हैं उसको गौर करते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टेररिज्म कांट बी एलिमिनेटेड, इसका हिंदी होता है ड्यू टू, ड्यू मतलब होता है कारण, ठीक है, DUE मतलब होता है कारण। राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण टेररिज्म आतंकवाद कांट बी एलिमिनेटेड, नहीं सुधारे जा सकते या नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ठीक है। हमारा सिक्स्थ मीनिंग है इच्छा थोपना, जब हम अपना इच्छा को दूसरे पे थोपते हैं यानी कि रखते हैं, दबाव में डालते हैं, प्रेशर में डालते हैं, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा सिक्स्थ मीनिंग है इच्छा थोपना, ठीक है। तो हमारा इच्छा थोपना का इंग्लिश देखिए, लेट हिम बाय, डोंट इम्पोज योर विल ऑन अदर, ठीक है, योर विल ऑन अदर, यहाँ पे विल का प्रयोग किए हुए हैं, इसका हिंदी सुनिए, लेट हिम बाय, उसे खरीदने दो, डोंट इम्पोज योर विल ऑन अदर, दूसरे पर अपना इच्छा मत थोपो, ठीक है, दूसरे पर अपना इच्छा मत थोपो। देखिए योर हम लिखे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अनुसार आप माई भी प्रयोग कर सकते हैं, हिज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस सेंटेंसेस में जैसा ऑब्जेक्ट हो वैसा ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो योर है तो यहाँ पे माई हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो हमारा 7th मीनिंग है अंतिम इच्छा। ठीक है, आप सुने होंगे कि कोई आदमी कहता है उसका अंतिम इच्छा ये था वो था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंतिम इच्छा का मीनिंग होता है लास्ट विल। ठीक है, लास्ट विल। तो अंतिम इच्छा जब उस किसी आदमी का अंतिम इच्छा होता है, बताया जाता है, तो उसके लिए हम लोग लास्ट विल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम उसके सेंटेंसेस को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 7th नंबर पे है। तो 7th में हमारा है टू सी हर ऑन सन once was her last will। ठीक है, हर ऑन मतलब उसको, उसका अपना। ठीक है, उसका अपना। तो इसका मीनिंग होता है टू सी हर ऑन सन once was her last will। इसका हिंदी होता है उसका अपना बेटा देखना उसका अंतिम इच्छा था। ठीक है, उसका अपना बेटा देखना उसका अंतिम इच्छा था। ठीक है, टू सी हर ऑन सन once was her last will। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंटेंसेस है इसको आप चाहें तो आप इसको बीच में से भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर लास्ट विल, यहां से आप सेंटेंसेस को फिर बदल सकते हैं, आप दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं। जैसे कि हर लास्ट विल वाज वंस, हर लास्ट विल वाज को लाइएगा बीच में, फिर वंस टू सी हर ऑन सन, उसका अंतिम इच्छा अपना बेटा को देखना था। ठीक है, तो इसको आप दूसरे भी सेंटेंस को भी कर सकते हैं, टू सी हर ऑन सन वंस वाज हर लास्ट विल। चाहे इसको आप वो भी कर सकते हैं, हर लास्ट विल वाज वंस टू सी हर सन। ठीक, तो आप जैसे आपको सुइटेबल लगे आप वैसे बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में आपको ग्रामर को ध्यान नहीं देना है, बस आपको इंग्लिश को बोलना है। 8th मीनिंग को देखिए, तीव्र इच्छा। ठीक है, मगर मतलब होता है कि उसमें आप एकदम मजबूती से खड़े हैं, आपको बल लगाकर आप उसमें डटे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तीव्र इच्छा, यानी कि आयरन विल। तीव्र इच्छा का मीनिंग होता है आयरन विल। ठीक है, तो 8th मीनिंग का आयरन विल। और सेंटेंसेस को देखिए, विदाउट एन आयरन विल यू कांट बी सक्सेस। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंसेस जो है विदाउट एन आयरन विल यू कांट बी सक्सेस, इसको हम एक मोड़ कर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आयरन विल तीव्र इच्छा होता है, उसका एक जो इस सेंटेंसेस है उसका सिंपल देखिए, सटीक देखिए, यू शुड हैव एन आयरन विल टू गेट सक्सेस। आपको तीव्र इच्छा होनी चाहिए, आपको तीव्र इच्छा होना चाहिए या मजबूत इच्छा होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यू शुड हैव एन आयरन विल। हैव मतलब होता है रखना चाहिए, चाहे होना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड हैव एन आयरन विल टू गेट सक्सेस। आपको तीव्र इच्छा या मजबूत इच्छा होना चाहिए सफलता के लिए। ठीक है, अब उसको आप दूसरे सेंटेंसेस में भी कह सकते हैं, जैसे कि विदाउट एन आयरन विल यू कांट बी सक्सेस। विदाउट एन आयरन विल यू कांट बी सक्सेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना मजबूत इच्छा के आप सफलता नहीं पा सकते। बिना मजबूत इच्छा के आप सफलता नहीं पा सकते। जैसे कि सामना करना होता है। ठीक है, जैसे कि अमीरों आदमी का सामना करना, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं विदाउट एन आयरन विल यू कांट फेस द रिच पर्सन। यू कांट फेस विदाउट एन आयरन विल द रिच पर्सन। आप जैसे सुइटेबल लगे आप उस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ठीक है, 9th मीनिंग है हमारा कमजोर इच्छा। कमजोर इच्छा का मतलब क्या होता है कि आप उसमें लगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं है। जैसे कि तीव्र इच्छा मन हो, बल हो, मग्न हो, मजबूत इच्छा। कमजोर इच्छा का मतलब होता है आप चाहते ही नहीं हो। ठीक है, आप उसको पसंद ही नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग कमजोर इच्छा का मीनिंग हम लोग कहते हैं वीक विल। ठीक है, कमजोर के हिंदी इंग्लिश होता है WEAK, वीक। ठीक है, तो उससे आप सेंटेंसेस को देखिए, शी हैज वीक विल टू मीट हर। शी हैज वीक विल टू मीट हर। उसके पास कमजोर इच्छा है आप उससे मिलने का। ठीक है, चाहे आप इसको ये भी कह सकते हैं द टीचर हैज वीक विल टू मीट यू। शिक्षक के पास मन नहीं है, चाहे कमजोर इच्छा है तुमसे मिलने का। ठीक है, तो आप इस सेंटेंसेस को आप जैसे मन जिस पे चाहे उस पे बना सकते हैं। तो आपको फिर कह रहे हैं कि आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। प्रिपेयर टुडे फॉर बेटर टुमारो।
अब देखिए 10th नंबर में हमारा संपत्ति देना, ठीक है। जब संपत्ति देना इसमें हम लोग WILLED का प्रयोग करते हैं, विल्ड, ठीक है, विल्ड का प्रयोग करते हैं जब हम अपना संपत्ति चाहे कोई भी चीज कानूनन रूप से किसी को दे देते हैं, चाहे किसी को नाम कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग विल्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विल्ड जब हम अपना संपत्ति कानूनन रूप से किसी को दे देते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वो अपना संपत्ति अनाथालय को दे दिया, चाहे अनाथ लोगों को दे दिया, चाहे वो अपना जमीन अपने बड़े भाई के नाम कर दिया, वो अपना जमीन अपने माता पिता के नाम कर दिया, ठीक है। तो जैसे सेंटेंसेस है, जब डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसमें विल्ड का ही प्रयोग किया गया रहता है, ठीक है। तो देखिए आई विल्ड माई प्रॉपर्टीज, आई विल्ड मतलब होता है संपत्ति देना, आई विल्ड माई प्रॉपर्टीज टू माई फैमिली, मैं अपना संपत्ति अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने माता पिता को कर दिया या अपने परिवार को कर दिया। तो आई विल्ड माई प्रॉपर्टीज टू माई फैमिली, मैं अपना संपत्ति अपने परिवार के नाम कर दिया, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं जैसे कि सेंटेंसेस तो दुनिया में बहुत सी हैं, आप जिस पे सटीक करें, आप जिस पे जो बोलना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसे कि he willed his properties to my family, वो अपना संपत्ति मेरे परिवार के नाम कर दिया, ऐसा तो कोई करता नहीं है भाई, ठीक है। अब 11th नंबर देखिए चाहना का इंग्लिश वांट भी होता है, लेकिन चाहना जैसे कि आप देखेंगे लोग ऊपर झापर बोलता है, ठीक है। ऊपर झापर का मतलब होता है कि अपने मन चाहे सिर्फ मन बहलाने के लिए लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हारा मदद करना ही चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग विलिंग का प्रयोग करते हैं, WILLING विलिंग, ठीक है। तो विलिंग से सेंटेंसेस को देखिए, आई एम विलिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, आई एम विलिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, मैं तुम्हारा मदद हर पल करना चाहता हूँ, ठीक है, हर पल करना चाहता हूँ। आई एम विलिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारा मदद हर पल करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहता हूँ, अब तुम्हारे मुंह पे हम बोल रहे हैं, तो आई एम विलिंग टू, तो अब यहाँ पे हम लोग आई एम वांटिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, ये सेंटेंसेस जब करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विलिंग, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे मेन मीनिंग है विलिंग, आई एम विलिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, ठीक है। अब 12th यानी कि अंतिम पे चलिए, मर्जी के खिलाफ, ठीक है। जैसे कि आप सेंटेंसेस को सुने हैं, वो मेरे मर्जी के खिलाफ होता है, हम जो कहते हैं उसका उल्टा करता है, ठीक है। चाहे कोई आदमी होता है तो अपना कहता है क्या है कि वो मेरे मर्जी के खिलाफ वो जॉब को लिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा भाई प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, और मेरा भाई जाकर एक कर्मचारी का नौकरी लेता है, तो हम मेरे मर्जी के खिलाफ है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अगेंस्ट विल, ठीक है। अगेंस्ट विल, विरुद्ध, अगेंस्ट का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, विरुद्ध के विरुद्ध, ठीक है। तो अगेंस्ट विल जब हम लगा देते हैं तो मर्जी के खिलाफ, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंसेस को देखिए, कीप ऑन, यू आर डूइंग द जॉब माय अगेंस्ट विल, तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जॉब किए हो, यू आर डूइंग जॉब अगेंस्ट माय विल, तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जॉब किए हो। चाहे आप ये भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट माय विल, तुम हर चीज हर काम मेरे मर्जी के खिलाफ करते हो, तो यू आर डूइंग द जॉब माय अगेंस्ट विल, तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जॉब लिए हो। तो देखिए जो सेंटेंसेस है, हम आशा करते हैं कि आपको जो भी बताए वो अच्छा है, समझ में आया है। तो हम आपसे फिर कहते हैं प्लीज आप ये जो पढ़ाए हैं आप उसको रिपीट कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, बात नहीं कीजिएगा तो आप अभी पढ़िएगा 2 घंटा से ज्यादा 3 घंटा 4 घंटा याद रहेगा, बाद में आप भूल जाइएगा। अगर आप 1-2 बार भी पढ़ने पर लिख लेते हैं या किसी को एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप बता सकते हैं, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम जो भी पढ़ाएं तो मेरे कहने का मतलब है अब की बार आखिरी बार,
ठीक है, यानी कि अब आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम जो भी बता रहे हैं आप प्लीज मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, अपने मन से देखिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपसे इंग्लिश में बातें कर सके, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।